व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? प्लीज आज शोर मत मचाओ, डीएवी का कल या परसों में एग्जाम है। आई वांट टू फिनिश एज मच एज सिलेबस जो उनका मैं करवा सकूं, सो दैट दे कैन अटेम्प्ट। आता होगा तभी सोच पाएंगे, तो उनके साथ हम कोऑपरेट कर ले। लास्ट क्लास में मैंने यही किया, टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मुझे याद है टेस्ट। हाँ मुझे पता है, डेलिबरेटली सिर्फ इन 3 बच्चों के लिए जो बैठे हैं डीएवी के, और मैंने 10th में भी टेस्ट इसलिए नहीं लिया, सिर्फ आपके सिलेबस के लिए, पेपर्स के लिए। तो अगर मैं उनके पेपर्स को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ तो आपके पेपर्स को भी दूंगी, ठीक है। सो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हम करते हैं। पेपर ऑफलाइन नहीं होंगे ना बच्चे? नहीं इनके, क्योंकि 15th की वो आई हुई ना हमारी, एक 14th ऑफ मई, 15th ऑफ मई के बाद ऑनलाइन है आपका, ऑनलाइन होगा। नहीं आया अभी तक कोई नोटिफिकेशन? और हीट वेव भी थोड़ी कम होगी कि नहीं, है ना? नहीं, तो यू डोंट स्टेप आउट एट 11 ना, तो पता नहीं मुझे बाय द टाइम लाइक इस टाइम पे बाहर निकलते नहीं हूँ मैं। हाँ है ना, हीट वेव शुरू हो जाती है, ठीक। बट हाँ पेपर्स तो ऑफलाइन ही हो रहे हैं ना सबके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, पेपर ऑफलाइन ही होने चाहिए आपके। 2 साल ना ऑनलाइन का नतीजा वो बैठी हूँ आपको, देखो तो पूरा ऑनलाइन का मस्ती लिया, पूरी मजे लिया ऑनलाइन के, है ना। हाँ अब ऑफलाइन में ये हंस रही है बैठकर और कुछ नहीं कर रही कि मैंने 2 साल क्या किया। This is what happens. That's why I say इस साल तो बिल्कुल भी ऑनलाइन ना हो, सारी चीज आपकी ऑफलाइन हो, एग्जाम्स तो स्पेशली ऑफलाइन हो। बिकॉज आपके अगर एग्जाम्स ऑफलाइन हो गए ना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। मैथ्स सब्जेक्ट से छोड़कर आपको जो समझ में नहीं आता था, राइट। एंड दिस हैपेंस विद माय सन आल्सो। ऑनलाइन में एक नोटबुक पूरी नहीं थी, ऑफलाइन में कम से कम बैठ कर पूछेगा, अच्छा ही रहता है, मैं थोड़ा कुछ करके आता हूँ। चाहे चेपी मारनी है उसने बैठकर क्वेश्चन की, पीपीटी पूरी आई हुई है उसकी चेपी मारनी है कि ये क्वेश्चन है, पर आता है कि मुझे नोटबुक पूरी करनी है। दिस इज व्हाट हैपेंस। आप अपने वर्क के साथ अपडेट रहते हो। चलो मैंने आपको करवाया था रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। क्या हो गया, क्यों हंसे? पता है मुझे, बेटा इसको लगाना मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम करवाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था, लव्य देख लो, इसका सिंपल सा मतलब क्या है। x इक्वल टू के, आपको कोई भी x की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू के अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं क्या करती हूँ, पॉलिनोमियल में वैल्यू वो पुट कर देती हूँ एज के। जो ये वैल्यू आती है दैट वी से इज द रिमाइंडर व्हेन p of x is divided by x minus k. When p of x is divided by x minus k, और अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो then we say x minus k is a factor of p of x. हर जी कल क्यों नहीं आए थे? क्यों? हमारे इतने दोस्त में किसने बताया नहीं? बताया क्यों नहीं? ध्यान रखा कर बच्चा, ठीक है। ऑनलाइन में डाल दिया मैंने, वीडियो डाला कि नहीं डाल दिया? शायद नहीं डाला। मैं आज अपडेट कर दूंगी, देख लेना और मुझसे डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। आपका डीपीएस है ना स्कूल, तुम्हारे पेपर जुलाई में होंगे, तरीके से सारा फिर प्रिपेयर करें, राइट। सो मेक श्योर जो भी क्लासेस मिस होती है मुझसे अपने डाउट्स पूछते रहो, कुछ नहीं समझ में आता तो ये सब हमें चीजें करनी थी। चलो अब हमारे पास ना इसका जो एप्लीकेशन था वो ये था, देखो उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से देखो। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस x स्क्वायर a प्लस 5xa इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएवी के पेपर में आता ही है। लास्ट ईयर जो पेपर में क्वेश्चन आया था मैं वो भी बता दूंगी, ठीक है। x cube minus x square a plus 5xa is divided by x minus a, then we have to find the remainder. तो आपका देखो यहाँ पर ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है x minus a, ठीक हो गया। तो डिवाइजर को हमेशा क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है। डिवाइजर को हमेशा इक्वल टू 0 पुट करना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। अब मैं क्या करूंगी, ये मेरा पॉलिनोमियल है, तो जहां जहां x था वहां वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, a। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको?
तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 5a². a क्यूब cancel. This will be 5a square and this is the answer. This is the remainder. आपका ये रिमाइंडर बचेगा जब आप x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस 5x को डिवाइड करोगे x माइनस ए से. आपको लॉग डिवीजन आती है पॉलिनोमियल्स की? तुम्हारे बैकअप हो जाएंगे, ये नहीं छूटेगा कुछ भी. मैं कंप्लीट तो मैं करवा दूं. अब ऐसे ही आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2. 2 is a zero of the polynomial. हो गया बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओ. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसी हैंडआउट में लिखा है 2 is a zero of the polynomial. 2 is a zero of polynomial p of x. p of x की वैल्यू क्या दी है? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस ax माइनस 4. जीरो का मतलब क्या होता है कि जब आपने पॉलिनोमियल में ये 2 डाला तो पूरा पॉलिनोमियल क्या वैल्यू लेगा? 0. ये 2 मैंने यहां से लिया, इसका मतलब है p of 2 is equal to 0. Therefore, since हम लिखेंगे since 2 is a 0, therefore p of 2 is 0. तो जहां जहां x है वेरिएबल, उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? 2. 3 into 2 square minus a into 2 minus 4 equal to 0. a कोई कांस्टेंट वैल्यू थी जो हमें निकालनी है. a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है. a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है. कोएफिशिएंट्स हमेशा एक कांस्टेंट मानकर चलते हैं हम. उसकी वैल्यू बतानी है. जहां पर हमारा x है वहां पर हम 2 पुट करेंगे. ठीक हो गया? हमारा 0 का मतलब है कि जो वेरिएबल है उसकी एक वैल्यू 2 आती है. तो जहां जहां मुझे वेरिएबल दिखता है वहां मैं वैल्यू क्या पुट कर दूंगी? 2. अब इसको सॉल्व करना है, ये तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन ही है. 8 2 16 माइनस 3 4 12 माइनस 2a माइनस 4 इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2a इज इक्वल टू 12. क्या आएगा आंसर? a की वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करो. ये तो सिंपल इक्वेशन है आपकी. -1/2. 2 क्यूब इंटू 2, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर कितना होता है? 12 ही होता है. -2a माइनस 4. 6 माइनस, अच्छे से सॉल्व किया तो क्या आता है? 1/2 आता है. हाँ जी, ये क्या होगा? 16 माइनस 12 इज 4. 4 माइनस 4 इज 0. 0 माइनस 2a इज इक्वल टू 0. 2a किसके इक्वल हो गया? 0. a किसके इक्वल हो गया? 0.2 विच इज इक्वल 0. तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0, जो आ सकती है. ठीक है. 1/2 कैसे आ गई? मतलब मुझे 4 बार करना, तुमने इतने कॉन्फिडेंटली बोला 1/2. सो a इज इक्वल टू 0. इसका मतलब यहाँ पर जो ये a है ना, ये 0 के इक्वल है और आपकी ये पूरी टर्म 2 पर 0 वैल्यू अटेन करती है. क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हो, है ना. क्वेश्चन नंबर 4 ये सब मैं कल रिवाइज करवाऊंगी. जो डिफरेंट है या जो चीज अलग है थोड़ी सी वो करवाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है x minus 3 is a common factor of p of x and q of x. Find the value of q and r. x minus 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है. आपको p of x दिया हुआ है x क्यूब प्लस px स्क्वायर माइनस 9. इट्स नॉट q, इट्स 9. ठीक है, गलती होगी थी लिखने में. p of x is equal to x क्यूब प्लस px स्क्वायर माइनस 9. q of x is equal to 2x स्क्वायर प्लस q of x माइनस 39. आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, दोनों में p and q की वैल्यू निकालनी है और इसने कहा है x minus 3 is a common factor of both. अगर x minus 3 फैक्टर है तो हम क्या करते हैं? x minus 3 को किसके इक्वल पुट किया? 0. x की वैल्यू क्या आई? 3. तो इसका मतलब क्या है? p of 3 is 0, q of 3 is also 0.
P of 3 भी 0 है, Q of 3 भी 0 है। समझ में आ गया इतना हमें? तो आप लिखोगे 3 क्यूब प्लस P इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ऐसे यहाँ पर 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस Q इंटू 3 माइनस 39 इक्वल टू 0। P और Q की वैल्यू आ जाएगी। दो वेरिएबल्स थे, दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स में थे, दोनों को जब सॉल्व किया तो एक सिंगल वाला पॉलिनोमियल हमारा बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन P एंड इन Q। समझ में आ गया इतना? 27 प्लस 9P माइनस 9 इक्वल टू 0। P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इज माइनस 18 बाय 9 इज इक्वल टू -2, और यहां से 9 2 जा 18 प्लस 3Q माइनस 39 इक्वल टू 0। 3Q किसके इक्वल आ जाएगा? 21 के, है ना? सॉल्व करो। Q इज इक्वल टू 7। सॉल्व कर लो। मैंने एक दो स्टेप्स मिस किए हैं, अगर मेरे पास कोई गलती है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता दो। मैंने एक दो स्टेप्स मिस किए हैं, तो ये कैलकुलेशंस की हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द कैलकुलेशंस लेट मी। लगा समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ इसको अकेला समझोगे तो समझ में आएगा, और जो इसके बाद है वो तो समझ में आराम से आ जाएगा। वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, वो समझ में आ जाएगी। आपको फॉर्मूलाज करवाने हैं प्लस उसकी एप्लीकेशंस करवानी है। समझ में आ गया इतना हमें? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में उसने क्या कहा है? R1 is the remainder when ax cube plus 3x square minus 3 is divided by x minus 4, and R2 is the remainder when 2x cube minus 5x plus a is divided by x minus 4। और दिया है 2R1 is equal to R2। तो आप R1 की वैल्यू निकाल सकते हो। R1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? x को क्या पुट करोगे? आपका डिवाइजर है x माइनस 4, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो हम क्या करेंगे? पुट x as 4 इन द फर्स्ट पॉलिनोमियल जो कि है ये। तो हमारे पास आ जाएगा P of 4 इज इक्वल टू 4 क्यूब इंटू a 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, करो सॉल्व। क्या आएगा R1? Therefore R1 is 64a plus 16 3s are 48 minus 3. R1 is 64a plus 45। क्लियर हो गया? रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे करते हैं? जो डिवाइजर होता है वो लीनियर फैक्टर है, इसे इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू जाएगी पॉलिनोमियल में, a की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ a कहाँ है? तो आप R2 निकालोगे तो क्या आएगा? Q of 2। This is one polynomial P of x, this is another polynomial Q of x। अब हम निकालेंगे Q of 4 which is equal to 2 into 4 cube minus 5 into 4 plus a। 64 2s are 128 minus 20 plus a, so 108 plus a। This is R2, this is my R1। 64a plus 45। और दिया क्या हुआ रिलेशनशिप आपको? R1
मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू R2। ये कहा है ना 2R1 इज इक्वल टू R2। R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व कर सकते हो ना, अब तो सिंपल इक्वेशन बनेगी, है ना। क्या बनाओगे? 2 इंटू 64A प्लस 45। समझ में आ गया बच्चों? आपको समझ में आ गया? इज इक्वल टू 108 प्लस से। ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है और ये आएगा ये। ठीक है, कितने मार्क्स का टेस्ट है? 30। उसमें एक क्वेश्चन ये होगा और एक फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होंगे, डिविजन का भी हो सकता है, और हमें चैप्टर नंबर लाइन्स एंड एंगल्स कोऑर्डिनेटर न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेट में तो पॉइंट्स आएंगे प्लस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आ सकता है। ठीक है, और जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना क्लास में, प्लस इस वर्कशीट के क्वेश्चंस देखते हैं जो उसमें वर्कशीट। बाकी ना लास्ट ईयर जो पेपर आए थे वो मैं ढूंढूंगी, भी थे मेरे पास रोमन, और वो साकेत भी था, तो उसके होने चाहिए मेरे पास। मैंने सिर्फ फॉर्म में ले लेती थी। हो गया बच्चे ये सबका? वैल्यू निकाल सकते हो? तो आ गया 128A प्लस 90 इज इक्वल टू 108 प्लस A। तो यहाँ से आ गया 127A इज इक्वल टू 108 माइनस 90। A की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस करोगे तो? माइनस A भी तो है 80। कैंसिल होता है? नहीं होता। लिखने में कुछ गलती की होगी, कैंसिल हो जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ गलती हुई होगी प्लस माइनस लिखने में, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ गया तो वैल्यूज तो आपकी चेंज हो ही सकती। आपने 128 लिखा ना, वो 168 कैसे? हाँ 64 इंटू 2 करेंगे 128। हाँ कोई बात नहीं, ठीक हो गया बच्चे? ये एक्चुअल क्वेश्चन तो क्योंकि डिविजिबल होता है, एक ही वैल्यू इतनी नहीं आती, मैंने कुछ लिखने में गलती की होगी। यहाँ पर x माइनस 4 दो बार नहीं होगा, x माइनस कुछ और होगा सेकंड में, बट इन एनी केस यू हैव द आंसर राइट। आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। R1 इंटू 2 इक्वल टू R2 दिया है, तो हमें R1 कैसे निकालना है, R2 कैसे निकालना है, दिस वी नो, दिस वी अंडरस्टूड। अब इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 7 करो, और इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं तुम्हारा देख लूँ। ये जो उनके ऑनलाइन आया था ना, वो मिल गया मुझे, टेस्ट पॉलिनोमियल्स का था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, है ना, ये कर रहे हो? क्वेश्चन 7 में लिखा है फाइंड रिमाइंडर्स व्हेन x क्यूब प्लस kx प्लस 8 इंटू x प्लस k is divisible by x plus 1 and x minus 2। एक बार इसको x plus 1 से डिवाइड कर रहे हो
एक बार इसको x माइनस 2 से। तो जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल दिया होता है हम उसको p ऑफ x ले लेते हैं, है ना। तो पहले आप p ऑफ x को किससे डिवाइड करोगे, x प्लस 1 से। आपके पास x प्लस 1 है, फाइंड द रिमाइंडर्स का है, इज डिविजिबल बाय इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख देंगे, -1। So p of -1 is equal to -1 plus -k plus 8 into -1 plus k, -1 plus k -8 plus k। आंसर क्या हो जाएगा, 2k -9। ऐसे ही आपने उसको दूसरी बार डिवाइड किया x -2 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो वील नाउ फाइंड p ऑफ 2। निकालो p ऑफ 2 की वैल्यू। p ऑफ 2 होगा 2 का क्यूब प्लस k इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस k। So this will be 8 प्लस 2k प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस k, 24 प्लस 3k और 5k, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 प्लस 5k। अब उसने कहा है एक रिमाइंडर आपके पास ये था 2k -9 और एक रिमाइंडर है आपके पास 24 प्लस 5k। सम ऑफ टू रिमाइंडर्स इज इक्वल टू 1। तो अब हम करेंगे, वी नो p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। p ऑफ -1 p ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास है 24 प्लस 5k प्लस 2k -9, ऑर्डर में आएगा 2k -9 इज इक्वल टू 1। रिस्पेक्टिवली लिखोगे, मैं वही कह रही हूँ, रिस्पेक्टिवली लिखोगे आप, वरना कुछ नहीं किया यहाँ पर। ये p ऑफ 2, ये p ऑफ माइनस, ऑर्डर में लिख लोगे इसको। 24 -9 कितना होता है, 15 प्लस 7k इज इक्वल टू 1। 7k इज इक्वल टू -14, k इज इक्वल टू -2। कितना क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट कर दो अब इसका। क्वेश्चन 7 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अभी फिलहाल छोड़ दो, अभी आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9। ये तुम्हारे पेपर में पक्का है, क्वेश्चन 9 ये पेपर में पक्का आता है। यानी मैंने कहाँ से क्वेश्चन ढूंढा तुम्हें पता नहीं है, कहाँ से मैं ढूंढ कर लाई हूँ।
2x cube minus 3x square plus ax plus b. x equal to 0, x equal to -1 are zeros. तो आपको क्या करना है, जब zeros दी होती है तो we find f of 0 that will be equal to 0 and f of -1 वो भी equal to 0. Since 0 and -1 are the zeros, therefore f of 0 equal to 0, f of -1 equal to 0. f of -1 क्या होता है, f of 0 क्या होता है, ये सारी वैल्यूज पुट करोगे and you'll get the answer. मुझे ना ये नहीं पता तुम्हारा है, हाँ b plus b. बस ये दो क्वेश्चन से तुम देखना, ये क्वेश्चन तुम्हारे उसमें होगा बिकॉज ये ना डीएवी का एक फेवरेट क्वेश्चन था, लास्ट ईयर 2-3 बार डाला था आपने. एफ ऑफ 0 डाला तो क्या आएगा, 2 into 0 क्यूब minus 3 into 0 plus a into 0 plus b equal to 0. तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास b की वैल्यू क्या आती है, 0. अब आप -1 पुट करोगे, 2 into -1 का होल क्यूब, 3 into -1 का स्क्वायर, a into -1 plus b equal to 0. तो -2 -3 -a प्लस b इक्वल टू 0, -5 -a और b हमने क्या लिखा है, b क्या निकाला हुआ पहले ही, 0. तो b की वैल्यू क्या पुट कर दोगे यहाँ, 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -5. a विल बी इक्वल टू -5. 2 माइनस. क्लियर हो गया. बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका ये b जो है वो 0 नहीं आता तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके टर्म का, आपकी क्लास का नहीं रहता, 10th का बन जाता है. क्योंकि आपको 2 वेरिएबल्स में क्वेश्चन नहीं आ सकता, आपका 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन 10th में जाकर आता है जब आपको सॉल्व करना है 2 वेरिएबल्स के लिए. लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली b की वैल्यू पहली बार में ही हमारे पास आ जाती है 0, जिसे आपने सेकेंड वाले में पुट कर दिया. दैट इज वाई अगर यहाँ पर आपकी 2 इक्वेशंस बनकर आएगी ना, तो मैं कहूंगी कभी भी अगर वो टीचर देती है ना क्वेश्चन, वो गलत दे रही है, आपको दे नहीं सकती. वो क्लास 10th का क्वेश्चन है, 9th में हम डाल ही नहीं सकते. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्यों वैलिड है, बिकॉज यहाँ पर एक वेरिएबल जो है हमारे पास, एक कांस्टेंट टर्म 0 आ जाती है, जिसकी वैल्यू को, जैसे मैंने कहा कि अगर a plus b is 5, b is 1, तो a की वैल्यू क्या है आप निकाल सकते हो. लेकिन मैं आपको ये दे दूं a plus b is 5 and a minus b is 4, आप बताओ वैल्यू, तो आप यहाँ पे सोचोगे, बिकॉज यू डोंट हैव अ वे टू फॉर्म दिस, टू सॉल्व दिस इक्वेशंस. आपके पास कोई वे नहीं है सॉल्व करने का जो आप 10th में सीखते हो. क्लियर हो गया. तो जब हमेशा आपकी ए और बी करके ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो सकता है कि डायरेक्टली बी उसमें आ जाए, जहां पर 2 इक्वेशंस बन जाएगी वो आपके टर्म का नहीं है. क्लियर हो गया. इतना कोशिश करना, आएगा नहीं, आना नहीं चाहिए. आता है तो वो टीचर की अपनी मर्जी है, वो क्यों डाल रही है. ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू -5, b इक्वल टू 0. दिस इज माय आंसर. अब आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो, सम ऑफ रिमाइंडर्स निकालना है. और इसी का ना काउंटर में आता है व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, वो अलग चीज है, वो भी करवाती हूँ. फाइंड द सम ऑफ रिमाइंडर्स, प्रिंटिंग ठीक नहीं हुई. फाइंड द सम ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन x cube minus 3x square plus 4x minus 4 is divided by x plus 2 and x minus 1. अच्छा, एक वो भी करवाती हूँ, what should be added, what should be subtracted. प्रॉब्लम ये है कि लोग उसके बाद ना
अक्टूबर दिसंबर। तो हम पहले में क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो वील फाइंड p ऑफ -2, क्या होगा -2 का होल क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 -4 -8 4 3 12 -8 -4 सभी कुछ माइनस में हो गया, तो आंसर क्या आएगा -32 -32। तो P ऑफ -2 इज -32। नेक्स्ट आपके पास टर्म क्या है x -1, इसे इक्वल टू 0 पुट किया, राइट, तो x इक्वल टू 1। नाउ वील फाइंड P ऑफ 1, 1 क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 -4 1 -3 प्लस 4 -4 आंसर क्या आता है -2। आंसर विल बी -2। उसने कहा है सम ऑफ रिमाइंडर्स, तो सम ऑफ रिमाइंडर्स आप क्या करोगे -32 प्लस -2 कितना आ जाएगा -34। डिफरेंट वेज है रिमाइंडर निकालकर उनको फर्दर डील करने के, तो यू नो द वेज नाउ, समझ में आ गया ना। हमारा पेपर अभी 10 मिनट में टाइम हुई है 10 11, मैं फाइनल जो भी है तो पेपर सब भेज दूंगी। अच्छा, इसमें ना एक और चीज लिख सकते हो जो आ सकती है एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स में भी रिमाइंडर काइंड ऑफ फर्दर एक चीज और आती है, व्हाट शुड बी एडेड व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। ठीक है, लिखो, आपको क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x -4 so that it is divisible by x प्लस 2। क्लियर हो गया। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है व्हाट शुड बी एडेड व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, तो हमें कैसे करना होता है। देखो सिंपल सी बात है, लॉजिकल अगर सोचो, आपको कुछ ऐड करना है, राइट, और हमारा जो क्वेश्चन है ना, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो डिविजिबल हो जाए, राइट। आपको करना क्या है, जो आपका डिवाइजर है उसे हमेशा इक्वल टू 0 पुट करना है। मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड द रिमाइंडर। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पहले रिमाइंडर निकालना हो, वो तो हमें आता है ना, किसी एक पॉलिनोमियल को किसी एक टर्म से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर निकालना है हमें, तो पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे। तो P ऑफ -2 आप पहले निकाल चुके हो, क्या आया -32। क्लियर हो गया। P ऑफ -2 इज -32, ये पहले कर चुके हैं सॉल्व। अब मैं क्या ऐड करूं कि रिमाइंडर 0 हो जाए। अगर डिविजिबल बनना है ना, तो P ऑफ -2 को क्या बनाना होता है 0। तो मैं क्या ऐड करूं, व्हाट शुड बी एडेड 32 शुड बी एडेड, जो -32 के साथ कैंसिल हो जाएगा, +32 32 शुड बी एडेड। क्लियर हो गया। नहीं नहीं निकालोगे तो सही ना, ये पूरा सॉल्व तो करोगे, तो बाय डिफॉल्ट तुमने पीछे निकाला हुआ है, तभी मैंने सेम दे दिया। नहीं यही लिखोगे, बस P ऑफ x ही दिया हुआ आपने,
P of -2 निकाला तो आप लिखोगे 32 should be added। ठीक है, अगर मैं पूछूं what should be subtracted, क्या माइनस करें कि ये डिविजिबल हो जाए? ऑलरेडी -32 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। समझ में आ गया? ये बहुत ही लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमें इसको समझना है कि कैसे आएगा तो मैं कैसे करूंगी? अगर ये समझ नहीं आता कि एडेड सब्ट्रैक्टेड नहीं याद रहता, पता क्या करना चाहिए इस केस में? लिख लिया इतना, जैसे मुझे नहीं याद हो रहा कि नहीं समझ में आ रहा, what should be subtracted, what should be subtracted, -32 be subtracted। सब्ट्रैक्ट का मतलब है मैं उसे माइनस कर रही हूँ और दो नेगेटिव प्लस बना देंगे। अगर ये चीज समझ नहीं आती, मुझे बहुत थ्योरेटिकल वे में जाना है ना, इसी में ना आगे क्वेश्चन ये ऐड कर लो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड, बिकॉज ये आपकी एप्लीकेशंस है। अगर मैं कहूँ ना रिमाइंडर थ्योरम में क्या आ सकता है, तो ये भी आ सकता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा व्हाट शुड बी एडेड, तो आप ना क्या करना है, कोई क्वेश्चन को ऐसे नहीं, मतलब रिमाइंडर तो हमें निकालना ही है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, उसने कहा है व्हाट शुड बी एडेड, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि रिमाइंडर निकाल कर उसको प्लस करे या माइनस करे, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका वे आउट क्या है, लेट के बी एडेड, लेट के बी एडेड। अगर सब्ट्रैक्टेड लिखा होगा तो हम लिखेंगे लेट के बी सब्ट्रैक्टेड। तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, p of x नाउ बिकम्स x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस k, ये बन गया। और x प्लस 2 से वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। लेट k बी एडेड सो दैट px that is x cube minus 3x square plus 4x minus 4 plus k is divisible by x plus 2। समझ में आ गया ना कि आपने k ऐड किया और वो x plus 2 से डिविजिबल होना शुरू हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। गौतम समझ में आ रहा है? तो हम क्या निकालेंगे अब, p of -2, तो हम -2 करोगे, -2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 माइनस 4 प्लस के, किसके इक्वल आ जाएगा अब ये, 0, क्योंकि क्या हो गया है, डिविजिबल। समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं? मैंने लिखा लेट के बी एडेड, तो के को आपने ऐड कर दिया, अब वो डिविजिबल हो गया x प्लस 2 से। x प्लस 2 का मतलब है हमें 0 क्या निकालनी है, -2, तो p ऑफ -2 निकाला, तो आपके पास ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके आएगी -32 प्लस k इक्वल टू 0, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32। कुछ नहीं सोचना, लॉजिकली अगर नहीं सोचना है, दिमाग नहीं चल रहा है, उस टाइम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिखो जो एडिट करने को कहा है तो k भी एडेड, अगर सब्ट्रैक्ट करने को कहा है तो हम क्या करेंगे, लेट के बी सब्ट्रैक्टेड। तो p ऑफ x नाउ क्या बन जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस k इज डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो आप निकालोगे वही p ऑफ -2 आएगा -32 माइनस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू फिर से क्या आ गई, -32। आप समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। दिस इज वन श्योर शॉर्ट मेथड। मैं ऐसे करवाती थी पर बच्चे कहते थे मैम हमें तो पता ही लग रहा है, पता लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता लगता, जहां कंफ्यूजन आती है वी विल गो बाय दिस मेथड। हमें पता है कि प्लस होगा साइन या माइनस होगा, यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। बेटा अगर दोनों में माइनस होता है ना तो एक जाता है प्लस हो जाता है, दूसरा माइनस उसके पास आता है। ठीक हो गया बच्चे? क्योंकि क्या करते हैं इसमें कंफ्यूजन होती है, ऐसी बात नहीं, तुमने पूछा कोई अलग सी चीज है, ये दिया हुआ ना, तो आप क्या करोगे, -k इक्वल्स टू 30, माइनस साइन रहा ना, तो जब दो नेगेटिव्स आते हैं ना इक्वेशन में तो पॉजिटिव नहीं होता, ये चीज याद रखें, दोनों ही नहीं होते, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। आप लिखोगे -k -32, ये आपके बेसिक्स हैं जो विद प्रैक्टिस होते हैं, एंड आई टोटली अग्री, ऑनलाइन से आए हो तो ये सब प्रैक्टिस एक्चुअल में नहीं हुई, जिस लेवल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी ना उसमें नहीं हुई होती, तो इसलिए अगर ये कंफ्यूजन है प्लीज इन्हें साथ के साथ दूर किया करो, ठीक है? इतना क्लियर आ गया व्हाट शुड बी एडेड? तो इसका सेकंड वाले पार्ट का निकाल सकते हो। दूसरा वाला क्या था, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। देखो हमारे पास यही आ गया, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड व्हेन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 4x माइनस 4
is divided by x minus 1. What should be added? What should be subtracted? आपने रिमाइंडर ऑलरेडी निकाला हुआ है p of 1. अगर वो निकाल कर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो हम लिखेंगे let k be added, therefore p of x is equal to x cube minus 3x square 4x minus 4 plus k is divisible by x minus 1. Therefore p of 1 is 0. अब पूरा पुट कर दोगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी और वो आपको डायरेक्टली बताएगी दिस बी एडेड, दिस बी सब्ट्रैक्टेड. समझ में आ गया हमें इतना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ सिर्फ आपके डीएवी के सिलेबस को पूरा करने के लिए, क्लर्क के एग्जाम्स के लिए. इसकी रिविजन अभी होनी है फुल फ्लेजेडली. इसकी वर्कशीट एक एक क्वेश्चन दोबारा से करवाऊंगी, इतनी डिटेल में नहीं ऑफ कोर्स, राइट? हाँ, अगर कोई बैकअप्स हो रही है तो वो मैं आपको करवा दूंगी. ठीक है, आपका कवर करवा दूंगी ये पिछला. समझ में आ गया इतना? रेगुलर क्लास नहीं होगी, वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी और वो होंगी आपके. अगर मे टेस्ट में पेपर आ रहा है फिर तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर वो जून में. पोस्ट और मे टेस्ट ना 1 घंटा एक्स्ट्रा बुलाकर आपको 3-4 दिन लगातार करके आपका ये सिलेबस जो भी बैकअप्स होती है ना वो कवर हो जाए. और अगर आप एग्जाम्स के लिए अपनी क्लासेस मिस करते हो तो मैं कोशिश करूंगी आगे सिलेबस ना करें. जो बच्चे हैं यहाँ पर जिनका हो चुका है उनको पिछला ही कुछ रिवाइज करवा दूंगी, राइट? अगर आप नहीं आते हो मैथ्स के बाद तो डरना मत कि मेरे क्लासेस मिस हो रही है. कोई क्लासेस मिस नहीं होंगी. मैं इनको लाइंस एंड एंगल्स रिवाइज करवा दूंगी, मैं इनको वो सब रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है? नंबर सिस्टम करवा दूंगी, इनके टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवा दूंगी. वो भी ठीक है ना सबको, है ना? पिछला सब रिवाइज होता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेंगे. आगे आपके कंफर्ट के साथ बढ़ना है, आपका काम हो तब बढ़ना है ना? चलो, ये मैं सच में कह रही हूँ, इतना टाइम मैं नहीं लगाती हूँ. पॉलीनॉमियल्स अच्छे से खींचती हूँ, बहुत अच्छे से खींचती हूँ इसको. जैसे नंबर सिस्टम खींचा है ना वैसा ही खींचती हूँ इसको, क्योंकि समझ में आ जाए. एक बार दिमाग में डालना है, प्रैक्टिस तो मुझे करवानी ही है. क्लियर हो गया इतना? अब ऐसे ही लेट के बी सब्ट्रैक्टेड. अगर कुछ समझ नहीं आता है ना, मुझे नहीं याद रहता, मैं कंफ्यूज होती हूँ कि सब्ट्रैक्टेड एडेड में डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगी, तो हमेशा मैं क्या करती थी कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होता था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एज अ स्टूडेंट, मैं क्या करती थी, मैं लिखती थी लेट के बी सब्ट्रैक्टेड एंड आई वांटेड एवरीथिंग इन ऑर्डर. मुझे पता चलता था कि स्टोरी टाइप में आए कि के को ऐड किया, के को सब्ट्रैक्ट किया. एंड इससे क्या हुआ है कि मेरे क्वेश्चंस में गलती के चांसेस कम होते थे. जल्दी जल्दी में नहीं लिख रही हूँ कि अच्छा 32 है माइनस कर दिया, दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मैं रट्टा नहीं मार सकती. क्लियर हो गया? तो हम लिखेंगे p of x is equal to x cube minus 3x square plus 4x minus 4 minus k is divisible by x minus 1. क्लियर हो गया? तो p of 1 is 0. ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे, देखो कुछ नहीं हो रहा आपका, सिर्फ ये प्लस के माइनस के हो रहा है, बाकी सभी वैल्यू सेम टू सेम है. तो ये हमारे पास बनती है -2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस के इक्वल टू 0. के की वैल्यू क्या आ गई? -2. तो -2 भी सब्ट्रैक्टेड, 2 भी ऐड. 2 को ऐड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा. समझ में आ गया इतना? चलो, अब जो हमें स्टार्ट करना है, नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक ऑफ फैक्टराइजेशन. लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज होती है हमें हमारे फॉर्मूलाज को टिप्स पे करना. अभी का जो भी टाइम है मैं आपको आपके फॉर्मूलाज ही रिवाइज करवाऊंगी. क्लियर हो गया? तुम्हारे 2-3 चीजें रह गई हैं, कल तुम आओगे 11th का दिन एक और, है ना? ठीक है, आराम से हो जाएगा तुम्हारा पॉलीनॉमियल, तुम्हारी फैक्टराइजेशन सारी टाइप्स कवर हो जाएंगी. ठीक है? और एक चीज और है, हिट एंड ट्रायल. वो करवाया हिट एंड ट्रायल से डिवीजन करवा दूंगी, वैसे बहुत मुश्किल नहीं है. इतना क्लियर हो गया? तो फैक्टराइजेशन जब भी हमें करनी है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रिमेंबर योर फॉर्मूलाज बेस्ट. अब से आपको क्या करना है, जो रजिस्टर आप लगा रहे हो ना, कोशिश करना पूरी फैक्टराइजेशन आपका वही रजिस्टर ले. आप एक पेज फिक्स कर लो, यूजुअली वो होता है नोटबुक का लास्ट पेज, जो बहुत इजीली एक्सेसिबल होगा क्योंकि फ्रंट पेज हम भर चुके हैं सारा, है ना? तो आप अपना क्या करना, लास्ट पेज पे ये सारे फॉर्मूलाज लिख लो. कभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, मैंने क्वेश्चन दिया सब ABCD, कुछ फ्रेंच जर्मन सब लग रहा है हमें, तो हमें करना क्या है, उन फॉर्मूलाज को खोलना है,
देखना है कि किस चीज में ये फिट हो सकता है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, उस तरह से हम क्वेश्चन को सोचेंगे। आपके पास आपके फॉर्मूलाज की लिस्ट वो अलग से लेमिनेट करवा के रखो कि आपके पास एक हैंडी लिस्ट हो, ये फॉर्मूलाज है, इन्हें याद रखना है। सारे के सारे फॉर्मूलाज रटने ही है, कोई उससे बचाव नहीं है, कोई मैं समझा नहीं सकती, कोई मैं घूल कर पिला नहीं सकती कि नहीं जी फॉर्मूला याद कर लोगे, राइट। रोज की रोज पढ़ोगे, फॉर्मूलाज याद रहेगा। सबसे पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, जब आपका क्वेश्चन होता है ना a और b वेरिएबल क्वेश्चन में यूज होते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है x प्लस वाई होल स्क्वायर, है ना। और जब वो x और y दिया होता है तो फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर। वो समझ में आता है ना हमें। अगर मैंने आपको कहा है एक्सपैंड 4x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो आप लिखते हो यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। और अगर मैंने कह दिया 4a प्लस बी का स्क्वायर निकालो, तो आप फॉर्मूला लिखते हो यूजिंग x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना कि हमारे सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हुए हैं, वो लिखने का वे है, वेरिएबल्स चेंज हुए हैं, फॉर्मूला का मतलब वही है। इसमें फॉर्मूला का मतलब क्या है कि जब आपने दो नंबर्स को ऐड किया फिर उसको स्क्वायर किया, क्या बनता है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है a माइनस बी होल स्क्वायर। नंबर सिस्टम में भी किया होगा रिवाइज, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। और एक थर्ड है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b एंड a माइनस b। ये तीन ए कैटेगरी के फॉर्मूलाज हैं, ये तीन ए कैटेगरी के फॉर्मूलाज हैं। फिर अलग तरह का फॉर्मूला आता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर हो गया इतना, ये याद है हमें। ये अलग तरह का फॉर्मूला है। फिर तीन वाला भी करवाया, इसमें तीन वाला को नहीं करवाया होगा ना, थ्री टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, वो बाद में करेंगे। हाँ? नहीं, इन तीनों को x प्लस से x प्लस बी एक्स प्लस सी वो नहीं करवाया होगा, वो छोड़ दो अभी फिलहाल करना। अगर करवाया तो उसे छोड़ देना, ठीक है। ये अलग तरह का फॉर्मूला है, इसमें a और b के साइंस को भी कंसिडर करना है, राइट। अगर आपको दिया हुआ है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो हम फॉर्मूला में कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 4। समझ में आ गया हमें। We consider the formulas or the signs of a and b as well। इसे लिख लो। फॉर एग्जाम्पल प्लस में गलती नहीं करोगे, दोनों माइनस होंगे तो गलती करोगे। जब हमारे पास एक माइनस साइन है, इसका मतलब मैं लिख रही हूँ x प्लस माइनस 3। क्लियर हो गया, ठीक है। इसे लिख लो फॉर्मूला के साथ ही। ये आपकी एक एक्सेप्शन हो जाती है कि देखो इसका ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो जब आप इस फॉर्मूला को बार बार पढ़ोगे इस लिस्ट को, तो ये चीज भी रहेगी कि इसका मतलब ये है। दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट। तो अब ये स्क्वायर का फॉर्मूला जो है ना, ये दो टर्म्स तक सीमित नहीं रहता। अब आप 9th में आ गए हो तो एक बन जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 टर्म्स वाला फॉर्मूला किया हुआ है। पहले 8th में करवाया था, a प्लस बी प्लस सी नहीं करवाया था, डीएवी के अलावा नहीं करवाते। क्लियर हो गया इतना। अब ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत आसान फॉर्मूला है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। एक ना फॉर्मूला जो ये होते हैं ना, बहुत ज्यादा ना पीरियोडिक से साइक्लिसिटी से चलते हैं कि जो एक चीज के साथ हो रहा है वैसा ही दूसरी चीज के साथ हो रहा है। तो इसे लिखोगे, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आपने 3 नंबर्स लिए, तीनों को ऐड किया फिर स्क्वायर किया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ac। समझ में आ गया कैसे ऑर्डर में चल रहे हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ab की टर्म bc की टर्म और ac की टर्म सबके साथ 2 2 है बिकॉज़ स्क्वायर है। क्लियर हो गया। और एक कुछ नहीं हुआ है, अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, a प्लस बी को एक टर्म मान लोगे और c फिर इसका होल स्क्वायर करोगे, तो ये आपके पास ऐसा बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी। समझ में आया। इसको एक टर्म मान लिया, इसको सेकंड टर्म मान लिया, एक टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म प्रोडक्ट में x प्लस वाई होल स्क्वायर करते हो ना, तो ये x स्क्वायर ये y स्क्वायर ये 2xy हो गया, जिसमें x क्या हमने लिया था
a प्लस बी। समझ में आ गया, ये वहीं से डिराइव किया हुआ है, बस हम इसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं बिकॉज याद करना मुश्किल नहीं है। प्लस इसको इस तरह से भी काफी बार लिखा होता है, इसी क्वेश्चन में इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसने 2 कॉमन लिया होता है यहाँ पे, समझ में आ गया, ये 2 कॉमन ले लो जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेकर कह दिया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आर वी क्लियर विद दिस मच? 2 मिनट और लगाऊंगी, फॉर्मूलास लिख लो सारे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब क्यू स्क्वायर के फॉर्मूलास थे ना, ये अलग कैटेगरी है, ये 3 वाली टर्म्स है। अब आते हैं क्यूब के फॉर्मूला। डरना नहीं है फॉर्मूलास को देखकर, आज ही लिखवाए हैं, पर ये होगा कि क्या आ गया, ठीक है। तो दिस इज a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब पे हमने पहले सम किया फिर क्यूब किया है। दिस इज सम ऑफ क्यूब्स, क्यूब ऑफ द सम, दिस इज क्यूब ऑफ द सम। तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी। और इसी के साथ एक फॉर्मूला और है, अगर प्लस का है तो माइनस का भी होगा, a माइनस बी होल क्यूब। क्लियर हो गया? a माइनस बी होल क्यूब, जहां जहां b था वहां वहां हम लगा देंगे माइनस, तो ये बन जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। क्लियर हो गया इतना? अब इसके साथ एक और, यह भी एक हमारा फॉर्मूला खत्म हो गया, और इसी के साथ एक और फॉर्मूला, एक 2 के फॉर्मूलाज की लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पर आपने दोनों को ऐड करके फिर क्यूब किया, दोनों को ऐड किया फिर क्यूब किया ना, अब आपके पास आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? तो व्हाट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब? इसे लिखते हो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कल सारा फॉर्मूला समझाऊंगी, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आया है ये भी बता दूंगी। बाय चांस से भूल जाते हो, दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पर मैंने किया था 3 प्लस 5 का होल क्यूब, और यहाँ वहां किया था 3 प्लस 5 का होल क्यूब। अब मैं कह रही हूँ 3 क्यूब और 5 क्यूब दोनों को ऐड करो, पहले क्यूब करो फिर ऐड करो, ठीक हो गया? तो दोनों का फर्क समझ में आ गया। ये चीज ये है, और ये है a प्लस बी होल क्यूब। इकट्ठे रहते हो हमेशा वैल्यू ज्यादा होती है, अलग अलग क्यूब हो गए वैल्यू कम हो जाएगी। 3 क्यूब इज 27 प्लस 125, राइट? a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो प्लस में एक बार प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस में एक बार बेसिक में इनिशियल में माइनस रहेगा लेकिन बाद में प्लस आ जाएगा। यही एक फॉर्मूलाज है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला वो आज नहीं करवाऊंगी, वो मैं सबसे एंड में करवाऊंगी जब सारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आप में एक फॉर्मूला है, वैसा ही आता है, उसको इन सब के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, वो अलग से एक चीज है हमारी। क्लियर हो गया इतना सबको? चलो